बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, जिस तरह के आपको मालूम है कि निकाह के अहकाम हम तफसीली बता रहे हैं। गुज़श्ता वीडियो में हमने ज़िक्र किया कि शादी के बाद पहली रात के मुस्तहब्बात क्या हैं, हराम क्या है मुबाशरत के दरमियान, मकरूह क्या है, मुबाह क्या है, मुस्तहब क्या है, ये हम आज ज़िक्र करेंगे। एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें ज़िक्र किया था बाज़ चीज़ें ऐसे फैल जाती हैं या दूसरे फ़िक़ा से हमारे मोमिनीन परेशान हो जाते हैं कि हमारी बीवी जो है वो इन चीज़ों से आया हराम तो नहीं होगी, जिस तरह दूध उसका मुँह में चला गया, बीवी का दूध, या इस तरह बाकी चीज़ें, तो वो हम तफसीली ज़िक्र कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक भी हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो ज़रूर देखें ताकि मालूमात में इजाफ़ा हो। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऐसे फैला दी जाती हैं लेकिन उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो मोमिनीन को ऐसी चीज़ें बताना हम शरअन अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। ये चीज़ें अगर हम नहीं बताएंगे, उलमा नहीं बताएंगे, तालिब इल्म नहीं बताएंगे, तो फिर मोमिनीन कहाँ से सीखेंगे। इसलिए इस ज़रूरत को महसूस करते हुए ताकि हमारी आने वाली नस्लों पर भी अच्छा असर हो और हमारा जो नौजवान तबका है जो शादीशुदा या शादी करने जा रहा है उनको भी सही मालूमात हो, मुस्तहब्बात का पता हो, हरामात का पता हो, ताकि वो अपनी ज़िंदगी इस्लामी तरीके के मुताबिक गुजार सकें और रूहानी अच्छे असरात मुरतब हों उनकी ज़िंदगी पर और बुरे असरात से वो दूर रह सकें। तो आज हम कुछ मकरूहात और आदाब जमा, मकरूहात और मुस्तहब्बात ज़िक्र करेंगे। हराम जो है वो जमा में वो ये है कि हैज़ की हालत में खातून है तो उस हालत में उसके साथ जमा करना हराम है। इसके अलावा उसके साथ वतीफ़ दोबर यानी पिछली साइड से मक़अद की तरफ से उसके साथ जमा करना, अगर वो खातून राज़ी है फिर भी मकरूह शदीद है, एहतियात करनी चाहिए, ये अमल नहीं करना चाहिए, लेकिन हराम नहीं है। बीवी हराम नहीं हो जाती ऐसा अमल करने से, लेकिन मकरूह है और मकरूह शदीद है। ये था हैज़ की हालत में या ये अमल जो इसकी वजाहत करनी ज़रूरी थी। कुछ मकरूहात हैं जिनके असरात हैं, ये हदीस रसूल और फरमान अहले बैत से हर चीज़ ज़िक्र करने जा रहे हैं। इनमें एक पॉइंट भी किसी आलिम की तरफ से, अपनी तरफ से नहीं है, ना हमारी तरफ से है। ये तमाम हदीस के अल्फाज हैं और रिवायात मासूमीन हैं। महीने की पहली, दरमियानी और आखिरी रात जो इस्लामी महीने हैं, रमज़ान, शवाल, ज़िकात वगैरह, इनकी पहला दिन, पहली रात, दरमियानी यानी 15 का दिन, 15 की रात, और आखिरी शब। और एक रिवायत में यह है कि आखिरी 2 दिन, पूरे महीने के आखिरी जो 28, 29 या 29, 30 का होता है, इस दौरान मुबाशरत नहीं करनी चाहिए। पहली, दरमियानी और आखिरी रात को महीने की, इसमें बीमारियां, बच्चे में बीमारियां पैदा हो सकती हैं। यानी जो बच्चा पैदा होगा इस दौरान अगर मुबाशरत की और बच्चा ठहर गया और वो पैदा होगा तो वो उसमें जज़ाम, बर्स वगैरह बीमारियों का ख़तरा है। इस तरह ज़ोहर के फ़ौरन बाद, ज़ोहर का वक्त होता है, ज़िवाल के फ़ौरन बाद करने से भी, मुबाशरत करने से भी बच्चे में बीमारियां आ सकती हैं। जमा के दरमियान कलाम करना, जमा के दरमियान गैर ज़रूरी ऐसे फजूल गुफ्तगू करने से भी, गैर ज़रूरी अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए, मुस्तहब है। बाज़ मोमिनीन इश्काल करते हैं कि जमा तो बुरा फ़ेल है। बुरा फ़ेल नहीं है, ये महबूब फ़ेल है खुदावंद करीम के नज़दीक। जब दो मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं तो खुदा के नज़दीक महबूब फ़ेल है, क्योंकि वो शरी तरीके से अपने आप को मुरतब किए हुए होते हैं और खुदा के दीन पर अमल कर रहे होते हैं। तो उस दौरान अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं, मुस्तहब है। और कोई कलाम या फजूल गुफ्तगू से, उससे अगर बच्चा ठहर जाए उस दौरान तो उसका गूंगा होना ज़्यादा चांस होते हैं उसके, कि वो उसके जो ज़बान है उसमें गुफ्तगू नहीं आएगी, उसके ज़बान गूंगी हो जाएगी। जमा के दरमियान शर्मगाहें देखना, जमा हो रहा है, मुबाशरत हो रही है, उस दौरान मियाँ बीवी एक दूसरे की शर्मगाहें देखेंगे तो बच्चे के अंधा पैदा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यानी ये वो सूरत हाल है जब ऐसा करेंगे और उस दौरान अगर हमल ठहर गया तो जो बच्चा पैदा होगा उनमें ये असरात होंगे। इस तरह जमा के दरमियान किसी और का तसव्वुर करना, जमा हो रहा है, मर्द ने किसी और खातून का नौज़ बिल्ला मिन ज़ालिक तसव्वुर किया हुआ है तो इस सूरत में भी बहुत बुरे असरात होंगे। और ये हदीस के अल्फाज हैं कि नौज़ बिल्ला मिन ज़ालिक वो खुनसा पैदा हो सकता है, बच्चा हो, बच्चा बच्ची यानी लड़का लड़की तो नहीं होंगे, वो खुनसा पैदा होंगे, जिसको कहा जाता है कि शी मेल पैदा होगा बच्चा, नौज़ बिल्ला मिन ज़ालिक। तो हर चीज़ का इस्लाम ने बता दिया। अगर हम इस्लाम के रास्ते पे चलें तो हम अपने आप को और अपने बच्चों को इन मसाइब व बलियात से बचा सकते हैं। एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना,
میاں بیوی فراغت کے بعد جب دونوں فارغ ہو جائیں اپنی نجاست کو ایک ہی کپڑے سے صاف کریں گے تو ان کے درمیان عداوت پیدا ہوگی، دشمنی پیدا ہوگی. ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کپڑا، ٹیشو، جو بھی چیز ہے علیحدہ یوز کرنا چاہیے. کھڑے ہو کر مباشرت کرنا، یہ اس سے بھی ممانعت ہے. اگر کھڑے ہو کے مباشرت کریں گے اس دوران اگر حمل ٹھہر جاتا ہے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ بستر میں پیشاب کرنے والا ہوگا، ہر وقت وہ پیشاب کرتا رہے گا اور چیزوں کو نجس کرتا رہے گا، اس کی پیشاب کرنے کی روٹین خراب ہوگی. عید اضحیٰ کی رات یعنی عید اضحیٰ کی رات مباشرت بھی مکروہ ہے، اس کے بھی اس طرح وضعی اثرات ہیں. پھالدار درخت کے نیچے، پھالدار درخت ہے، کوئی بھی پھالدار درخت ہے، اس کے نیچے اگر کریں گے جماع مباشرت تو اس صورت میں بھی بچہ جو ہے وہ جلاد پیدا ہوگا، قاتل پیدا ہوگا، یعنی سنگ دل پیدا ہوگا، تو اس صورت میں بھی اجتناب کرنا چاہیے. سورج کی شعاؤں کے سامنے، سورج کی شعائیں سامنے پڑ رہی ہیں تو اس صورت میں بالکل میاں بیوی کو اپنے جسم سے کپڑے بالکل خالی نہیں کر دینے چاہیے، یہ بھی مکروہ ہے. ان کے جسم کے اوپر تھوڑا سا کپڑا ہونا چاہیے جو ان کو ڈھانپ لے. اذان و اقامت کے درمیان بھی مباشرت نہیں کرنی چاہیے. حاملہ کے ساتھ وضو کے بغیر، اگر پریگننٹ ہے خاتون تو اس کے ساتھ اگر مباشرت کر رہے ہیں تو وضو کرنا چاہیے. ویسے بھی وضو کر کے جمع کرنا مستحب ہے، لیکن اس صورت میں زیادہ تاکید ہے کہ پریگننٹ خاتون ہے تو اس کے ساتھ جمع سے پہلے وضو کریں. چھت پر، کھلی چھت ہے، چھت پر میاں بیوی مباشرت کرتے ہیں تو اس کے بھی برے اثرات ہیں، یعنی بے شرم، بے حیا اس قسم کا بچہ پیدا ہوگا، منافق پیدا ہوگا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. سفر کی رات، سفر کرنا چاہتے ہیں اگلے دن میاں بیوی تو اس رات کے لیے بھی مکروہ ہے کہ وہ مباشرت نہ کریں، ترک کریں. کھانا کھا کے بھرا پیٹ ہے تو اس صورت میں بھی مباشرت نہیں کرنی چاہیے، جسم کو نقصان پہنچتا ہے، بیماریوں کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. خوف و پریشانی کی حالت میں، میاں بیوی میں سے دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں پریشان ہے یا خوف ہے تو اس صورت میں بھی مباشرت ترک کر دینی چاہیے، مکروہ ہے کہ اس صورت میں مباشرت کریں. کسوف، خسوف یعنی خوف کی حالت ہے، چاند گرہن کا وقت ہے، سورج گرہن کا وقت ہے، آسمانی کوئی بھی آفت ہے، تیز آندھی ہے، زلزلہ ہے، اس صورت میں مباشرت ترک کرنی چاہیے، مکروہ ہے. بچوں کے سامنے، یہ انتہائی اہم ہے. بعض دفعہ مکان تنگ ہوتا ہے، ایک کمرہ ہے یا ایسی صورتحال ہے کہ بچے آپ کے میاں بیوی جو ہے نا وہ مباشرت کر رہے ہیں، بچے آپ کے سامنے ہیں تو وہ جاگ نہ رہے ہوں، جاگ بھی نہ رہے ہوں. اگر وہ سو رہے ہیں اور ان کی نیند اتنی پکی نہیں ہے کہ آپ کی آواز، مباشرت کی آواز، آپ کی جو مباشرت کے درمیان آوازیں نکل رہی ہیں یا آپ کی سانس نکل رہی ہے، بچہ اتنا قریب سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ کو سن رہا ہے، اس صورت میں نعوذ باللہ من ذالک، یہ حدیث کے ہر چیز حدیث سے بتا رہے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک زانی یا زانیہ ہوں گے، لڑکا ہے یا لڑکی، ان میں زنا کی جو ہے وہ غلط عادت قدرتی طور پہ ان والدین کے اس فعل سے ان میں آ جائے گی. قبلہ رخ ہو کر، قبلہ رخ، مرد قبلہ رخ ہو کے مباشرت نہ کرے، مکروہ ہے. اس طرح احتلام ہے، مرد کو احتلام ہو گیا ہے تو اس صورت میں بھی اب احتلام کے بعد غسل کرے پھر مباشرت کرے. مکروہ ہے کہ پھر احتلام کے بعد وہ مباشرت کرے بیوی کے ساتھ اور پھر بعد میں دونوں غسل کی ایک ہی نیت، کیونکہ غسل ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ غسل ایک ہی کر سکتے ہیں جتنے بھی آپ پر غسل واجب ہوں یا مستحب ہوں. اگر پہلے مباشرت کی ہے، یہ سوال بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر غسل نہیں کیا، دوبارہ مباشرت کرنا چاہتے ہیں تو یہ مکروہ نہیں ہے. بس آپ وضو کر لیں اور آپ دوبارہ مباشرت کر سکتے ہیں. وضو نہیں کیا، کلیاں کر لیں، ہاتھ دھو لیں تو کراہت دور ہو جائے گی. لیکن اگر احتلام ہوا ہے، احتلام ہوا ہے اس کے بعد پھر آپ غسل کریں، پھر جا کے مباشرت کریں. اگر احتلام کے بعد آپ مباشرت کرتے ہیں تو یہ مکروہ ہے. دوبر میں وطی کرنا یعنی کہ مقعد کی طرف خاتون کو یعنی بیوی کو مقعد میں مباشرت کرنا، اگرچہ وہ راضی ہے، پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، مکروہ ہے، شدید ہے، اجتناب کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. کچھ مستحبات بھی ہیں. حرامات ذکر کر چکے ہیں کہ حیض کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے حیض کی حالت میں جمع کرنا. اس طرح باقی چیزیں جو ہم نے ذکر کی ہیں مکروہات. اب مستحبات بھی کچھ ہیں، وہ یہ ہیں کہ بسم اللہ پڑھیں جمع سے پہلے، باوضو ہوں، مستحب ہے، پیار سے پیش آئیں. یہ بھی حدیث ہے، روایت ہے کہ پیار سے پیش آ جائے. خاتون کو اپنی محبت دینی چاہیے، سنگ دلی، سختی اور جلدی کا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ مکروہ ہے اور یہ آداب کے خلاف ہے.
जल्दी नहीं करनी चाहिए, उनसे शफ़क़त मोहब्बत और इस अमल के दरमियान लज्जत होनी चाहिए। ये हर चीज़ हमें अहले बैत ने और इस्लाम ने सिखा दी है। इसके बाद यानी प्यार, नरमी, शफ़क़त, मोहब्बत के बाद इंसान की मुबाशरत को तकमील तक पहुँचना चाहिए। और सोमवार की रात, मंडे की रात मुस्तहब है। इस रात अगर मुबाशरत करेंगे, बच्चा ठहर जाता है तो वो हाफिज़ कुरान पैदा होगा, यानी उसके अंदर हिफ्ज़ कुरान की ताकत बहुत ज़्यादा होगी। मंगल की रात अगर करेंगे मुबाशरत, बच्चा पैदा होगा तो उस सूरत में, यानी मंगल की रात मुबाशरत की, हमल ठहर गया, बच्चा पैदा होगा तो उसके अंदर शहादत का रुतबा होगा, शहीद होगा, उसके अंदर वो कुव्वत कुदरती तौर पे आ जाएगी। ख़मीस की रात और दिन बहुत अहम है। मंगल की रात के बारे में बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल ज़िक्र किए गए हैं। इसी तरह ख़मीस की रात और ख़मीस का दिन, यानी ज़ोहर के बाद हमने कहा था कि मकरूह है, लेकिन ख़मीस के दिन मकरूह नहीं है। ज़ोहर के बाद आप मुबाशरत कर सकते हैं, बल्कि मुस्तहब है। जुम्मा की रात और जुम्मा का दिन, ख़ुसूसन जुम्मा का दिन असर के बाद, यानी नमाज असर यानी वक्त असर के बाद, ये भी मुस्तहब है और इनके भी फ़वाइद हैं। अगर बच्चा ठहर जाता है तो उसके असरात अच्छे होंगे। ये मकरूहात और मुस्तहबात ज़िक्र करने का मकसद ये है कि अगर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनमें अच्छे असरात होंगे। अगर इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, बच्चे की तलब है, बच्चा हम चाहते हैं और प्रेग्नेंट खातून हो जाती है इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए, तो यकीनन खुदावंद करीम और उनके पाक हस्तियों का जो कलाम है वो हक है, सच है और उनमें किसी किस्म की शक की गुंजाइश नहीं है। तो हमारे बच्चे ज़ाहिरी और बातनी ऐब से पाक होंगे। इन चीज़ों का ख्याल जितना रखेंगे उतना हमें फ़ायदा होगा, दुनियावी भी उखरवी भी। तो ये थे हरामात, मकरूहात, मुस्तहबात जो ज़िक्र किए जाते हैं, शरीयत में मौजूद हैं, रिवायात में मौजूद हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। दीगर कुछ भी ऐसे मकरूहात ज़िक्र किए जाते हैं कि कश्ती में भी मुबाशरत नहीं करनी चाहिए, जैसे बहरी जहाज़ है, कश्ती है, इन चीज़ों में, और बाकी इस तरह कुछ और दीगर हैं, लेकिन जो मौसक तरीन रिवायात और अहादीस से हमें ये मिले हैं, हमने ज़िक्र किए हैं, मोमिन से मुल्तमस हैं, हमें दुआओं में याद रखा करें। और जो इन चीज़ों के बारे में सवालात आपके जहन में उठते हैं तो वो आप कमेंट्स करेंगे, इंशाअल्लाह हम उनका जवाब देंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।